नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? बताइए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञेय? तो आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत बी। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था 1968 में। इनकी जो कृति थी चिदम्बरा, लिख लीजिए, चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? आपको इनमें से बताना है कि छायावादी कवि कौन से हैं। नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या भारत भूषण अग्रवाल? तो आपका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं या छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, रामलला नेहचू के रचनाकार कौन हैं? बताइए दोस्तों, रैदास, घनानंद, रत्नाकर या तुलसीदास? तो रामलला नेहचू के रचनाकार हैं डी तुलसीदास। तुलसीदास की कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस भी रचनाएं हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? बताइए दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय या सुदामा पांडे धूमिल? तो संसद से सड़क तक के जो रचनाकार हैं वो हैं सुदामा पांडे धूमिल। सड़क पर धूल उड़ती है, तो आप धूमिल से ऐसे याद कर सकते हैं कि संसद से सड़क तक के जो रचनाकार हैं वो हैं सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया? देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है द्विवेदी युग, तो सभी नाम जो है वो द्विवेदी से संबंधित मिलते हैं, जैसे शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो इनमें से प्रमुख है महावीर प्रसाद और हजारी प्रसाद। बच्चे इनमें कंफ्यूज होंगे, तो आपका जो द्विवेदी युग है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। सी आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? समाज सेवा के लिए, साहित्य के लिए, विज्ञान या सिनेमा के लिए? तो आपका सही आंसर होगा डी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शालिभद्र सूरी को, धनपाल को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? बताइए दोस्तों, तो आपका आंसर है सी, स्वयंभू को। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो आपका सही आंसर है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सी आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, आपको पूछा था जायसी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? नाथपंथी काव्यधारा, प्रेम आख्यानक काव्यधारा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा या राम काव्यधारा के कवि हैं? तो आपका सही आंसर होगा, जो जायसी जी हैं वो हैं प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि। आपका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला जी को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, तो जयशंकर प्रसाद को? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। सी आपका आंसर होगा। निराला जी को क्या कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है क्रांतिकारी कवि। यदि क्रांतिकारी कवि पूछा जाए तो आपका आंसर होगा निराला जी। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाएगा? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रस में सिद्ध किसका उपनाम है?
बताइए दोस्तों, रसमय सिद्ध किसका उपनाम है? महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का या निराला का? तो रसमय सिद्ध कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। आपका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली? तो देखिए दोस्तों, हिंदी का आपको पता है कि हिंदी का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ? अपभ्रंश से। और सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? पाली। पाली से हुआ प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को या संस्कृत को? तो हिंदी की आदि जननी कहा जाता है डी, संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? देवकीनंदन खत्री ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने या महादेवी वर्मा ने? तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या जयशंकर प्रसाद को? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सी इसका आंसर होगा। बिसलदेव रासों के रचयिता कौन हैं? चंद्रवरदाई, नरपति नालय, जगनिक या प्रेमचंद? देखिए, चंद्रवरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, जो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। और जगनिक की रचना है आलय खंड। बिसलदेव रासो है वो है नरपति नालय की। प्रेमचंद का गोदान पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं हैं? रसखान, नाभादास, अमीर खुसरो या नंददास? देखिए, रसखान, नाभादास और नंददास जो है वो भक्ति काल के कवि है, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। तो आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है राजस्थानी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ है वो है पूर्वी हिंदी। आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? रस जो हैं भरत मुनि ने 8 बताए हैं। कितने? 8। लेकिन तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस बताए जाते हैं 11। आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, रीति काल का कौन सा कवि अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? कौन से कवि की एक ही कृति है जो अपनी एक ही कृति से अमर हो गया है? वो कवि कौन से हैं? बिहारी, मतीराम, देव या रहीम? तो आपका सही आंसर होगा बिहारी। बिहारी जो है वो अपनी बिहारी सतसई से अमर हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।